100 शहर 100 खबर। मुंबई में चैनी रोड के बड़ा कब्रिस्तान में दफन हुआ याकूब मेमन। परिवार के ढेरों सदस्यों की मौजूदगी में हुआ सुपुर्द खाक। याकूब मेमन को दी गई फांसी। सुबह 6:30 बजे नागपुर जेल में फंदे पर लटका 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट का गुनहगार। याकूब की फांसी के वक्त 6 लोग थे मौजूद। सुबह 7:01 पर याकूब को किया गया मृत घोषित। सुबह 5 बजे शुरू हुई थी फांसी की प्रक्रिया। महाराष्ट्र अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बोले रात भर करवट बदलता रहा 93 धमाके का गुनहगार। फांसी के बाद याकूब का हुआ पोस्टमार्टम। नागपुर जेल में मौजूद थी डॉक्टरों की खास टीम। नागपुर जेल में याकूब का शव लेने पहुंचे 2 भाई। रात भर होटल में रुके थे सुलेमान और उस्मान मेमन। पोस्टमार्टम के बाद एम्बुलेंस से एयरपोर्ट तक ले जाया गया याकूब का शव। एयर एम्बुलेंस से शव को ले जाया गया मुंबई। मुंबई में चाक चौबंद रही सुरक्षा। पुलिस ने संवेदनशील जगहों पर तैनात किए थे खास दस्ते। नागपुर से मुंबई के माहिम पहुंचा याकूब का शव। 93 धमाकों के गुनहगार को थोड़ी देर के लिए घर ले जाने की मिली थी इजाजत। मुंबई में याकूब मेमन के घर के बाहर की गई थी कड़ी सुरक्षा। मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने खुद संभाल रखा था मोर्चा। याकूब की फांसी के बाद हो रही है सियासत। कांग्रेस नेता शशि थरूर का ट्वीट लिखा, एक इंसान की फांसी से दुखी हूं। बीजेपी ने उठाए सवाल। याकूब मेमन को बीजेपी की लाइन से अलग राग अलाप रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा। कहा, कलाकार होने के नाते फांसी की सजा की करता हूं निंदा। याकूब की फांसी पर बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने जताया संतोष। बोले, राष्ट्र विरोधियों को मिली है सबक। दिल्ली में रात भर चली याकूब की फांसी टालने की कोशिश। वकीलों की अर्जी सुनने के लिए आधी रात को बैठी सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ। सुबह 4:50 पर पूरी हुई सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। 3 जजेस की बेंच ने खारिज की याचिका। याकूब की फांसी पर लगी मुहर। रामेश्वर के पैतृक गांव में सुपुर्द खाक हुए डॉक्टर कलाम। पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूर्व राष्ट्रपति को दी गई आखिरी विदाई। डॉक्टर कलाम को आखिरी विदाई देने के लिए उमड़ा जनसैलाब। नम आंखों से लोगों ने पूर्व राष्ट्रपति को दी श्रद्धांजलि। डॉक्टर कलाम की आखिरी झलक पाने के लिए बेचैन दिखे लोग। कईयों ने पेड़ पर चढ़कर देखी पूर्व राष्ट्रपति की आखिरी विदाई। पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि देने के लिए लगा नेताओं का तांता। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं समेत पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति के परिवार वालों से भी की मुलाकात। कलाम के बड़े भाई के छुए पांव। धनुषकोडी से पायाकरंबू तक ले जाया गया डॉक्टर कलाम का जनाजा। 12 किलोमीटर की शव यात्रा में शामिल होने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। चेन्नई के मरीना बीच पर 21 साल के सुकुमार ने अपने अंदाज में डॉक्टर कलाम को दी श्रद्धांजलि। रेत पर उकेरी पूर्व राष्ट्रपति की आकृति। कोयंबटूर में डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि देने के लिए खास प्रार्थना सभा का आयोजन। छात्रों के साथ सरकारी कर्मचारियों ने पूर्व राष्ट्रपति को किया याद। कानपुर में डॉक्टर कलाम की याद में हजारों छात्रों ने निकाली रैली। पोस्टर और तख्तियां लेकर पूर्व राष्ट्रपति को किया याद। केदारनाथ में दी गई डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि। आपदा के बाद राहत काम में जुटे लोगों ने ली शपथ। बोले, 4 महीने में पूरा करेंगे काम। रांची में महेंद्र सिंह धोनी ने भी दी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि। कहा, युवाओं के आदर्श थे पूर्व राष्ट्रपति। डॉक्टर कलाम के हमशक्ल ने पूर्व राष्ट्रपति को दी श्रद्धांजलि। गुलबर्ग के बैंक में काम करते हैं अशोक काले। डॉक्टर कलाम की याद में नम है पूरे देश की आंखें। लेकिन गोलाघाट में आदिवासी संगीत पर थिरके असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई।
डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली सरकार ने छपवाए पोस्टर। राजधानी की सड़कों पर जगह जगह नजर आ रहे हैं नए पोस्टर्स। कोच्चि पुलिस ने डॉक्टर कलाम को दी अनूठी श्रद्धांजलि। शहर में लगाए 100 पेड़। तिरुवनंतपुरम में मशहूर मूर्तिकार गणेश सुब्रमण्यम की डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि। 2.5 मिलीमीटर ऊंची वाली नैनो मूर्ति बनाकर पूर्व राष्ट्रपति को किया सलाम। वडोदरा में डॉक्टर कलाम को स्कूली बच्चों की अनूठी श्रद्धांजलि। रॉकेट और मिसाइल का प्रोटोटाइप बनाकर महान वैज्ञानिक को किया याद। व्यापम पर बुकलेट को लेकर बढ़ सकती है शिवराज सरकार की मुश्किलें। कांग्रेस ने दर्ज कराया मामला। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय सम्मेलन। संसद में गतिरोध को लेकर हुआ विचार मंथन। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बांटी रेवड़ी। 3.5 लाख अस्थायी टीचर्स को दूसरे सरकारी टीचरों की तरह वेतन देने का ऐलान। बिहार के मधुबनी में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। हरियाणा के सिरसा में दहेज की बलि चढ़ी बेटी के लिए इंसाफ की मांग। लोगों ने शहर में निकाला कैंडल मार्च। केंद्र पर केजरीवाल ने फिर साधा निशाना। राजनाथ को चिट्ठी लिखकर कहा, आप परेशान करते रहिए, हम काम करते रहेंगे। इंग्लैंड से वापस लौटी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। तूफान के खतरे और मौसम की तबाही की वजह से बीच में छोड़ा दौरा। गुरदासपुर में बस स्टैंड के करीब संदिग्ध सामान मिलने से दहशत। इलाके को सील करके पुलिस ने की जांच। राज्यसभा में हंगामे से भड़के वित्त मंत्री बोले, संवेदनशील मुद्दों पर कांग्रेस ने दिखाई गैर जिम्मेदारी। सोनिया गांधी दे जवाब। गुरदासपुर में आतंकी हमले के बाद भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट। आने जाने वाली गाड़ियों पर रखी जा रही है कड़ी नजर। दो 2013 से अब तक 1029 बार पाकिस्तान ने किया सीजफायर का उल्लंघन। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने राज्यसभा को दी जानकारी। यूपी के फतेहपुर में 20 गांव के हजारों किसानों ने किया डीएम का घेराव। मुआवजे की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। बांदा कोर्ट ने पुलिस को दिया पाक कॉरपोरेशन के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश। अल्पसंख्यक स्कूल को बिजली नहीं देने के मामले में अदालत की सख्ती। भोपाल में सीबीआई दफ्तर पहुंचे व्यापम के विसल ब्लोअर और पूर्व विधायक पारस सचलेका। कहा, जांच एजेंसी को नहीं मिले अहम दस्तावेज। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मानव तस्करों के चंगुल से छुड़ाए गए 20 नाबालिग जीआरपी ने कराया आजाद। डीयू में फर्जी सर्टिफिकेट पर एडमिशन कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 4 लोग गिरफ्तार। फर्जी कागजात बनाने का सामान बरामद। कानपुर पुलिस के दबाव में एक दंपति ने बदला अपना बयान। घायल युवक ने पहले लगाया था रेप से बलात्कार का आरोप, बाद में करने लगा छेड़छाड़ की बात। यूपी के झांसी में जीआरपी के सिपाही पर छेड़छाड़ का आरोप। नशीले सामान खिलाकर छेड़खानी का आरोप। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना ब्रिज पर बड़ा हादसा। रेलिंग तोड़ते हुए नदी में गिरा ट्रक। बाल बचे ड्राइवर और हेल्पर। विदेशी महिला से छेड़छाड़ के मामले में पकड़ा तूल। महाराष्ट्र के अहमदनगर में दर्ज हुआ केस। दिल्ली में कैब ड्राइवर ने वारदात को दिया था अंजाम। पंजाब के होशियारपुर में सड़क हादसे में 3 बच्चों समेत 2 महिलाओं की मौत। हाइड्रिन नहर में गिरी बेकाबू कार। बाहरी दिल्ली के भलसवा में 2 महिलाओं से छेड़छाड़। नाराज लोगों ने की पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। फरीदाबाद में एक शख्स ने की पत्नी और बेटे की हत्या। वारदात के बाद खुदकुशी की कोशिश। झारखंड के लोहरदगा में ट्रेन से टकराई स्कूल वैन। 2 बच्चों की मौत, 5 घायल। आंध्र प्रदेश पुलिस को बड़ी कामयाबी। तिरुपति में धरे गए चंदन के तस्कर। जम्मू कश्मीर में सोपोर पुलिस की बड़ी कामयाबी। धरा गया धमाका केस का मुख्य आरोपी। दिल्ली से सटे नोएडा में बाल सुधार गृह में भागे 12 बच्चे। खिड़की काटकर हुए फरार।
यूपी के बिजनौर में डीएम ऑफिस के बाहर जोरदार हंगामा। धरने पर बैठे राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर की अध्यक्ष की पिटाई। यूपी के शाहजहांपुर में छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने दी खुदकुशी की धमकी। मंचलों पर कार्रवाई की मांग को लेकर लगा रही थी थाने के चक्कर। मध्य प्रदेश के भिंड में एक शख्स ने की 5 साल की बेटी की हत्या। पकड़े जाने के डर से खुद को लगाई फांसी। प्रोफेसर विनय पाठक बने यूपी टीयू के नए वीसी। फिलहाल कोटा में वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी के हैं वाइस चांसलर। गुरदासपुर में आतंकी हमले के बाद तरनतारन पुलिस का फरमान। लड़कियों के मुंह ढकने पर लगाई पाबंदी। पटना सिटी में दूध कर जला कुरकुरे और चिप्स से भरा ट्रक। रहस्यमयी ढंग से लगी आग। दिल्ली के तुगलकाबाद में अचानक सड़क धंसने से पलटा ट्रक। चपेट में आकर घायल हुए 2 बाइक सवार। सोनमर्ग में बादल फटने का वीडियो आया सामने। पिछले शुक्रवार को कुदरत ने ढाई थी तबाही। 3 दिन तक बंद रहा था कारगिल हाईवे। यूपी के बिजनौर में गंगा में डूबने से 2 बच्चों की मौत। लोगों ने एक महिला को बचाया। वाराणसी में भारी बारिश से बढ़ रहा है गंगा का स्तर। पानी में डूब रहे हैं घाट। जम्मू कश्मीर के राजौरी में फिर से आशियाने की मरम्मत में जुटे लोग। हाल में आई बाढ़ ने मचाई थी तबाही। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में कुदरत का कहर। कैनिंग और सुंदरबन इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बारिश का कहर। पानी में डूबा NH36। लोगों की बड़ी मुसीबत। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। बारिश की वजह से उमस भरी गर्मी से मिली राहत। लगातार 6 दिनों से माउंट आबू में भारी बारिश। मॉनसून ने तोड़ा पिछले कई सालों का रिकॉर्ड। लगातार बारिश से बेहाल हुआ राजस्थान का पाली। अचानक पानी बढ़ने से कई गांवों में मची अफरा तफरी। उदयपुर में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश। 2 दर्जन से ज्यादा गांवों में बिजली ठप। राजस्थान में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए हर मुमकिन उपाय कर रही है राज्य सरकार। राज्य भर में तैनात की गई 750 लोगों की टीम। गुजरात के मोरबी में पानी के तेज बहाव में फंसा गाड़ी में बैठा परिवार। किसी तरह जान बचाकर निकले 2 महिला और 3 पुरुष। अहमदाबाद में भारी बारिश की वजह से बढ़ रहा है साबरमती का जलस्तर। प्रशासन ने 24 गांवों के लिए जारी किया अलर्ट। भारी बारिश से ओवरफ्लो हुआ सरदार सरोवर बांध। करीब के गांवों के लिए जारी किया गया अलर्ट। बाढ़ पीड़ितों के लिए आगे आए मेहसाना के लोग। खुद से तैयार किए फूड पैकेट्स। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश और बाढ़ ने ली 10 लोगों की जान। पूरी तरह पानी में डूबे कई गांव। बंगाल की खाड़ी में कोमेन नाम के चक्रवाती तूफान की दस्तक। पूर्वी भारत में भारी बारिश की चेतावनी। पश्चिम बंगाल में कोमेन तूफान की दहशत। मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी। कोमेन तूफान को लेकर ओडिशा में अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी। असम के जोरहाट में जापानी बुखार के कहर। 22 की मौत। अस्पताल में भर्ती 132। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों से सामाजिक सेवा करवाएगी हैदराबाद की अदालत। ट्रैफिक लाइट पर खड़े होकर पुलिस वालों की करनी होगी मदद। दिल्ली में डॉक्टरों ने किया कमाल। 32 साल के शख्स के सीने में लगाया आर्टिफिशियल दिल। कुर्दिस्तान से आया था मरीज। श्रीगंगानगर के एक गांव में लोगों का अनूठा विरोध। स्कूल में टीचरों की बहाली होने तक नहीं खाएंगे रात का खाना। मर्सिडीज बेंज ने भारतीय बाजार में लॉन्च किए 3 नए मॉडल। कहा मेक इंडिया पर दिया जा रहा है जोर। फिटनेस पर ध्यान देने के लिए फुटबॉल खेल रहे महेंद्र सिंह धोनी। रांची के स्टेडियम में जमकर लगाई केक। शिरडी में गुरु पूर्णिमा की धूम। साईं के दरबार में पहुंची 3000 भक्तों की पालकी।